पति से अगर मान लेते हैं आप परेशान हैं, पति के द्वारा जो है आपको अगर दुख दिया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है या अन्य कोई भी कार्य जो है किया जा रहा है जो कि एक तरह से जबरन है और सताया जा रहा है परिवार में, तो आपके लिए भी बहुत सारा कानून है, बहुत सारा प्रावधान है। लेकिन अभी जो आज सवाल है वो सवाल ये है कि महानुभाव कृपया उचित मार्गदर्शन कीजिए। मेरी शादी को 21 साल होने को है, पति घर से निकालना चाहते हैं, ऐसे में क्या करें, सुझाव दें। तो देखिए यहाँ पे पति जो है वो छोड़ने के लिए तो स्वतंत्र है, ऐसा हमारे कानून में प्रावधान है, लेकिन बिना तलाक के नहीं। बिना तलाक दिए हुए पति किसी भी पत्नी को घर से नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, तलाक के बाद जो भी अधिकार होता है, ठीक है, जो कानून के द्वारा तय किया जाता है वो अधिकार वो आपको जरूर प्राप्त होगा। उसके अलावा अगर यदि आपके बच्चे भी हैं और जो आपके पति की संपत्ति है, अगर बच्चे का अधिकार है तो बच्चा अपना अधिकार का भी दावा कर सकता है पिता की संपत्ति में, तो वो भी अगर बच्चे आपके फेवर में है तो वो आपके जो है हक में आएंगे। तो लेकिन अभी फिलहाल आपको अगर ऐसा कुछ भी परेशानी है तो आपको एक तरह से कानून में जो है एक पुलिस के पास सबसे पहले FIR कर देना चाहिए। उसके अलावा जो मजिस्ट्रेट हैं उनके पास भी अगर कोई भी अन्य टाइप का कोई भी अगर प्रताड़ित किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, तो आप उस पे जो है केस फाइल करें, वो उसमें विलंब ना करें, ठीक है। तो और उसके अलावा अगर मान लेते हैं कि अगर वो निकालना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति अगर वैसी मानसिकता के हैं, ज़्यादा प्रयास रहता है कानून का भी कि मामला जो है वो पारिवारिक मामला जो है वो आपस में ही सिमट जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई मालिक को घर से निकालना चाहता है, पत्नी को छोड़ना चाहता है, तो हमारे कानून में ऐसा प्रावधान है कि वो स्वतंत्र है, व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन कुछ कंडीशन भी है। ऐसा नहीं कि पत्नी जो पति का संपत्ति है उसमें पत्नी का भी शेयर है, वो संपत्ति में आपको हक भी देना पड़ेगा। आप सर्विस अगर करते हैं तो उसमें आपका जो गुजारा भत्ता है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें हैं वो कानून के द्वारा जो है तय किया जाता है, ऐसे किसी को नहीं छोड़ा जाता है। तो फिलहाल अगर आपको परेशानी है तो आप पुलिस में FIR जरूर करें, मजिस्ट्रेट के पास जो है इसका आवेदन जरूर करें, ये सब प्रक्रिया आपको करना चाहिए। अगला सवाल है कि पति ने खुद कमाया, पत्नी के नाम कर दिया, है ना, कमाया और पत्नी के नाम कर दिया, पत्नी और बच्चे की नीयत खराब हो गई है, पति क्या करे। देखिए अगर खुद अब कमाई करके संपत्ति पत्नी के नाम खरीदे हैं तो वो ऐसा नहीं कि आपको हक नहीं मिलेगा, हक जरूर मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर आपने खुद कमाई करके, फिलहाल अभी पत्नी के नाम संपत्ति है तो उस संपत्ति का पूरा मालिकाना हक उस पत्नी के पास है, लेकिन आपने कमाई किया और पत्नी का कोई भी कमाई नहीं है, तो आपको कानून में भी ये बात तो प्रूव करना पड़ेगा कि आपने खुद कमाया, आपने सारा पैसा जो है दिया और आपने वो संपत्ति अर्जित की, और अभी जो है पत्नी और बच्चे का जो है वहां पे नियत सही नहीं है, तो इस बात को आपको कानून में प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप इस बात को कानून में प्रूफ कर देंगे, ठीक है, तो आप जो है उस पे आप अपना हक जो है वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लेते हैं प्रूफ करने में असफल हो जाएंगे तो पत्नी के नाम से संपत्ति है, तो आप समझ सकते हैं पूरा मालिकाना हक पत्नी के पास है। सवाल है, नमस्ते सर, मैंने आपको कई बार कमेंट किया लेकिन अभी तक कुछ जवाब नहीं आया और आज बिल्कुल आपका जवाब आ गया। मोहन जी, ये सवाल है कि मेरा क्वेश्चन यह 67 में एक प्लॉट खरीदे थे, परंतु उसी प्लॉट का दूसरा व्यक्ति कब्जा करके रखा है, उसका जो पेपर 1968 का है, जबकि अभी भी मेरे पिताजी के नाम पर ही जो है वहां पे रेंट रसीद कट रहा है। करंट है ना, करंट आपने लिखा सर। हाँ, तो बिल्कुल आप टाइटल शूट कर दीजिए उसका। अगर मान लेते हैं वो कब्जा किया हुआ है, कब्जा नहीं छोड़ना चाह रहा है, तो आपको वहां पे कोई ऐसा तो नहीं उससे अब लड़ाई झगड़ा करना है, मारपीट करना है, तो जबरन कब्जा जो है ये खाली करवाना है, तो आपका उस पे मालिकाना हक है। अगर आपके पास करंट रसीद है और एक तरह से 1967 का जब आपका वो खरीदे थे, आपका सब कुछ कागजात है, तो वही मान्य होगा। 1968 में हो सकता है दोबारा भी खरीद ले तो मान्य नहीं होगा। तो आप जो है कोर्ट में, सिविल कोर्ट में इसके लिए टाइटल शूट करें, पुराना जो आपका दस्तावेज है खरीदने वाला वो भी रहना चाहिए, और आपका अभी वर्तमान में करंट सारा इंफॉर्मेशन तो है ही।
अगला सवाल है कि दो बेटे, एक बेटी सेवा करती है, देखभाल करती है, लेकिन दूसरी जबरन पैसा झगड़ा दामाद नौकरी का हिसाब मांगता है, ठीक है पेंशन। देखिए अगर दो बेटी है ना, मान लेते हैं माता है या पिता है जो भी है, तो अगर मान लेते हैं दो बेटी है, एक बेटी अगर झगड़ा करती है, तो अगर आपका संपत्ति सेल्फ एक्वायर है तो एक बेटी को का वसीयत आप बना दें, जो आपका सेवा करते हैं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है तो आपका जो हिस्सा बनेगा उसमें, इसलिए कि पूर्वज से प्राप्त संपत्ति में जो पिता है पिता का भी हिस्सा होगा और बेटी का भी हिस्सा होगा। तो पिता का जो शेयर बनता है वो अपना शेयर उसको वसीयत कर दें, तो आगे चल के वो जो आपकी बेटी सेवा कर रही है उसी का होगा, दूसरी बेटी जो है उसका नहीं होगा। सवाल है कि कोई आदमी हमारी निज खेती की जमीन पर अगर झूठा टीएस कोई मुकदमा कर दे तो जल्दी से कैसे खारिज करवाएं। देखिए अगर कोई झूठा भी टीएस कर दिया है ना, टाइटल सूट कर दिया, आप नोटिस एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है, कर दिया आप नोटिस एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है, नोटिस अगर आप एक्सेप्ट कर लिए हैं तो आपको उसको अपने वकील से बात करना पड़ेगा कि ये केस को स्पष्ट करके बताना होगा कि ये झूठा केस है, इसलिए कि वकील के द्वारा जब बहस किया जाएगा तो इस बात को वहां पे स्पष्ट किया जाएगा, सबूत के तौर पे ही किया जाएगा कि ये जो केस है वो गलत है, झूठा है। लेकिन ये सब प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया और आपका प्रक्रिया चल रहा है तो। सवाल है कि खतियान मेरे पिताजी के नाम पे है, पापा के बड़े भाई इतना को बेच दिए, क्या दाखिल खारिज रुक सकता है, जबकि पापा के बड़े भाई अपना नाम का खतियान में हिस्सा नहीं दे रहे हैं। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर खतियान जो है, अब मान लेते हैं दो खतियान बन चुका है, एक मान लेते हैं आपके पिता के नाम पे है, एक आपके बड़े पापा के नाम पे है, लेकिन पूर्वज का जो खतियान है, पूर्वज का जो भी उससे पहले जो अगर मान लेते जो भी संपत्ति होगा, तो अगर मान लेते दादा के नाम का संपत्ति होगा तो दादा का जितना संपत्ति है ना उसमें सबका समान अधिकार होगा। अब ऐसा नहीं है कि इस पे किसी पे एक भाई पे अधिक आ गया तो उसका अधिक संपत्ति का हिस्सा होगा और किसी पे कम आ गया तो उस पे कम संपत्ति का हिस्सा होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सवाल है कि एक बेटा और एक बेटी है और यहाँ पे पर जो है पिता एक्सपायर्ड है और माँ के नाम पर प्रॉपर्टी है, पर पीछे 35 साल से जो है लापता है, कोई खबर नहीं है कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं है, क्या उस प्रॉपर्टी को लीगली बेटा बेटी किसी को सेल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ना माँ अगर नहीं पता है, लापता है, तो माँ का मृत्यु 35 साल मायने रखता है ना, कि 35 साल से अगर कोई आदमी लापता है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आप बनवा लें, उनको जो है एक तरह से वो मृत हैं, ठीक है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के बाद जो है संपत्ति जो बेटा है और बेटी है उनके नाम वो ट्रांसफर हो जाएगा और उसके बाद आप बिल्कुल बेच सकते हैं और बेचने के लिए स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने पास रख भी सकते हैं और जब मर्जी आप उसको बेच भी सकते हैं। सवाल है कि टाइटल सूट चल रहा है और परमानेंट इंजेक्शन भी जो है लगा है, जिनसे टाइटल सूट किया है वो जमीन बेचने के लिए अपोजिट पार्टी को जो है मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, और क्या वो जमीन बेच सकता है और अपोजिट पार्टी को क्या करना चाहिए। देखिए जो भी है, देखिए सबसे पहली बात है कि अगर टाइटल सूट चल रहा है ना और इंजेक्शन पिटीशन लगा हुआ है तो इस केस में जो केस का आपका इंफॉर्मेशन है, जब अगर रजिस्ट्री होता है तो वो इंफॉर्मेशन आप रजिस्ट्रार को भी दे देंगे, उससे भी उसका जो रजिस्ट्री है वो रोकने का प्रावधान है। और अगर यहाँ पे स्टे लगने के बाद, ये यानी स्टे लग जाने के बाद, परमानेंट स्टे लग जाने के बाद ऐसा काम करता है तो वो उल्लंघन करना हो गया, तो वो तो आपका एक सबूत हो गया। अगर वैसा कोई कर लेता है तो वो और मुश्किल में पड़ सकता है, तो नहीं करेगा और आप उसको रोक भी सकते हैं अगर ऐसा कोई करना चाहेगा भी तो। सवाल है कि यहाँ पे रिप्लाई जरूर कीजिएगा सर, मेरा जमीन की रजिस्ट्री 2008 में जो है हुआ है, दाखिल खारिज भी हो चुका है, रसीद भी कट रहा है, जमीन का जो है यहाँ पे मेजरमेंट करवाए हैं तो पता चला कि जमीन का 2 खेसरा नंबर है, एक केवाला पर है और एक नहीं है, क्या प्रोसेस करना होगा। देखिए अगर आप जमीन का रजिस्ट्री करवा लिए तो जो एक प्लॉट है आपका, जो आपका मान लेते हैं कि 2 प्लॉट नंबर आपका है, ठीक है, 2 खेसरा नंबर है और एक केवाला पर है, तो जो केवाला पर है उससे अगर जमीन आपका पूरा हो जाता है, ठीक है, तो ठीक है, मान लेते हैं पूरा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो उसी में ले सकते हैं।
दूसरा है कि अगर आपका चौहद्दी दोनों खेसरा को मिलाकर है, जैसे दोनों खेसरा जो आपका पूरा चौहद्दी जो है ना वो दोनों को मिला के है, जमीन दोनों को मिला के पूरा होता है, तो उस केस में आपको इसका सुधार करवाना पड़ेगा। ठीक है, सुधार का प्रक्रिया के लिए जो होता है आप चाहें तो जो है यहाँ पे जिला अधिकारी के पास भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं सुधार प्रक्रिया के लिए। लेकिन अगर आपका वहां से सुधार नहीं होता है, इसलिए कि आपका यहाँ पे 2008 का ही रजिस्ट्री है, नहीं होता है, तो फिर आपको इसके लिए सिविल न्यायालय जो है वो जाना पड़ेगा, लेकिन आपका सुधार हो जाएगा। हाँ, अगर मान लेते हैं जो बेचने वाला है वो फेवर में नहीं है, वो आप अगेंस्ट अगर आप उस पर केस फाइल करते हैं, वो खुद उसके अगेंस्ट जो आप ही के अगेंस्ट रहता है, तो थोड़ा आपको विलंब हो सकता है, नहीं तो जल्दीबाजी इसका सुधार हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।